हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये इस्तांबुल का बहुत ही कदीम इलाका है और इस इलाके का नाम है शीशान। अब ये नाम किस तरह पड़ा, यहाँ पे क्या होता था इस इलाके के अंदर, 19 सेंचुरी के बाद क्या हुआ और 19 सेंचुरी से पहले ये इलाका कैसा था और यहाँ पे कौन लोग रहते थे, वो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। अभी मैं इस एरिया की स्ट्रीट भी विज़िट करवाऊँगा और यहाँ पे क्या होता था, कौन-सा बिज़नेस होता था या उस टाइम के लिए इस एरिया के अंदर कौन से लोग रहते थे, उस सब के बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ये चेक करें। और ये जितनी भी बिल्डिंग्स आप लोग देख रहे हैं, सारी रेनोवेट हुई हुई हैं। और इस एरिया को शीशान इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे 19 सेंचुरी से पहले यहाँ पे बेसिकली शीशे का काम हुआ करता था, यानी ग्लास फैक्ट्रीज़ थी यहाँ पे, इंडस्ट्रियल एरिया था और यहाँ पे शीशा बनता था, बॉटल्स जो शीशे की होती हैं वो बनाई जाती थी। इसलिए इस इलाके का नाम जो है वो शीशान पड़ गया। और इसके जो नज़दीक ही जो है वो सी है, पानी यहाँ से गुज़र रहा है। अभी मैं वो दिखाता हूँ और इस इलाके में मज़ीद क्या होता था वो भी अभी मैं बताता हूँ। इस टाइम मेरी बैक साइड पे जो है समंदर है और ये बिल्डिंगें चेक करें, ये सारा जो एरिया है ना, ये जो एरिया अभी आपको नज़र आ रहा है कि जो बहुत ही बिज़ी एरिया है और बेतहासा ये टूरिस्ट का जो मरकज़ है। अच्छा, अभी एक मैं शॉप दिखाता हूँ, ये चेक करें। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे शीशे का काम होता था और ये जगह फेमस ही थी इस वजह से कि यहाँ पे ग्लास इंडस्ट्रीज़ थी और बॉटल्स बनाई जाती थी। ये बिल्डिंगें चेक करें, सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और इस जगह का नाम ही इस वजह से पड़ा, शीश कहते हैं शीशे को, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो शीशान रख दिया गया। और बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट अभी ये बन चुकी हुई है। और यहाँ से इस जो इलाका है शीशान, यहाँ से एक टावर यहाँ पे बहुत ही नज़दीक है। अभी मैं वो भी दिखाता हूँ। टूरिस्ट चेक करें, कितना ढेर टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये जो स्ट्रीट आप देख रहे हैं, ये देखें गलाटा टावर की स्ट्रीट है। अब गलाटा टावर के बारे में मैं डिटेल बताता हूँ कि अभी शीशान के अंदर गलाटा टावर का मकसद क्या था और किस टाइम ये बना गया और इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। ये जो गली आपको नज़र आ रही है, ये शीशान के अंदर मौजूद है और काफ़ी इनको डेवलप कर दिया गया है इस एरिया को अब। और ये जो है सामने यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है बाचा शेर यूनिवर्सिटी, शीशान के अंदर ये मौजूद है। और ये देखिए अब इसकी स्ट्रीट जो है वो किस कंडीशन में मौजूद हैं। यहाँ पे अब चीज़ों को बहुत डेवलप कर दिया गया है एज़ पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि पहले जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया था, अभी पूरा जो है वो टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। इस तरह के बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो सिंगिंग करते हैं, डिफरेंट आर्ट है उनका, पियानो बजाते हैं। और शीशान जो है अब ऐसा हो चुका हुआ है डेवलप होने के बाद। और ये सामने आप चेक करें, पूरा टूरिस्ट प्लेस और शीशान की जितनी भी बिल्डिंग्स थी, ओल्ड इन्वायरमेंट था, वो अब कुछ इस तरह का हो चुका हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ आज भी जो है डिफरेंट फानूस और इस तरह की चीज़ों का काम होता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं होता जैसे इंडस्ट्रियल लेवल पे पहले हुआ करता था। और ये चेक करें शॉप, इस तरह के लैंप्स, स्ट्रीट लैंप्स आज भी शीशान में बनते हैं। और अभी मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को गलाटा टावर वाली साइड पे। वो साइड से सराउंडिंग से सारा मैं दिखाऊंगा और उसकी हिस्ट्री भी बताता हूँ कि भाई उसको कब बनाया गया और किस मकसद के लिए बनाया गया। अच्छा जी, अभी मैं मौजूद हूँ गलाटा टावर के पास और मेरी बैक साइड पे जो है गलाटा टावर मौजूद है। और इसको बनाया गया था 1348 के अंदर, जूइश लोगों ने इसको बनाया था। और इसको बनाने का मकसद ये था ताकि आसपास के जो एरियाज़ हैं उसके ऊपर नज़र रखी जा सके, उनकी अपोजिट पार्टी का या किसी और कबीले का जो लोग हैं वो जैसे ही इस एरिया की तरफ आते थे तो कि उनको पता चल जाता था पहले ही, क्योंकि टावर की हाइट थी। और बाकी एरियाज़, ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये अब जाके हाइटेड बिल्डिंग बनी है, पहले इस तरह का एरिया था ही नहीं, लकड़ी के घर हुआ करते थे। और ज्यूश लोगों ने इसको बनाया। बाद में 17 सेंचुरी के बाद उस्मानिया सल्तनत आई, उसके बाद जो है इस टावर को
वॉच टावर के तौर पर भी यूज़ किया गया, क्योंकि लकड़ी के घर थे आसपास और सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता था कि घरों में आग वगैरह ना लग जाए। किसी और जो कबीले हैं, दूसरे कबीले, उस टाइम वो क्या करते थे, नुकसान पहुंचाने के लिए आसपास के एरियाज़ के अंदर जो है वो आग लगा देते थे, ताकि जो है इंतशार फैले और चीज़ों जगह के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए वो इस तरह के काम करते थे। और इसको उस्मानिया सल्तनत के बाद जो है वो अ, अपने सेविंग पर्पस के लिए यूज़ किया गया इस टावर को। अब जितने भी आप कैफ़ेज़ देख रहे हैं, ये सारा पहले इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। और अभी मैं स्ट्रीट दिखाता हूँ, ये चेक करें। ये सारी स्ट्रीट जो है वो अब डेवलप हो चुकी हुई हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर, कैफ़ेज़ के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हुई हैं। डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आता है। क्योंकि पूरी दुनिया से यहाँ पे टूरिस्ट आता है, तो हर तरह का खाना, टर्किश फेमस जो आइटम्स हैं इनके वो भी मौजूद हैं, और बाकी भी आइटम यहाँ पे मौजूद हैं। जूसेस की बहुत सारी शॉप्स हैं, आइसक्रीम की शॉप है, और वो रहा गलाटा टावर। इस पूरी स्ट्रीट को भर दिया गया है अब रेस्टोरेंट से। मेरी बैक साइड पे भी आपको सारे रेस्टोरेंट नज़र आ रहे होंगे, और कोई भी रेस्टोरेंट जो है इस टाइम जो है वो खाली नहीं है और रश बना हुआ है। और इस एरिया के अंदर कोई भी मिसहैप ना हो, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे पुलिस और आर्मी जो है वो मौजूद रहती है हर वक्त। कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट हुआ था, वो जो हाइट के ऊपर आप देख रहे हैं ना, टूरिस्ट क्या करते हैं, वहाँ के ऊपर ऊपर रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं और आसपास का एरिया देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस टावर को वॉच टावर के तौर पे यूज़ किया जाता था, और आसपास का एरिया जो है वो 360 व्यू में नज़र आता है इस टावर के पास से ऊपर जाके। कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट हुआ था कि एक टूरिस्ट आई हुई थी यहाँ पे किसी यूरोपियन कंट्री से, और वो वहाँ ऊपर से नीचे गिर गई थी। क्योंकि वो अभी आपको नज़र अगर आ रहा हो, अभी भी लोग जो है वो ऊपर खड़े हुए हैं, फेंसिंग लगी हुई है हालांकि, लेकिन फिर भी हादसा हो सकता है। तो अभी ऑलमोस्ट 1 महीने की पुरानी बात ही है, एक टूरिस्ट आई हुई थी और ऊपर से नीचे गिरी और उसकी डेथ हुई है। उसके बाद इस एरिया को सील कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए, और अभी वापस से खुल चुका हुआ है, और टूरिस्ट का रश जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, मेरी बैक साइड पे जो आप रश देख रहे हैं, लोगों की लाइन लगी हुई है, ये बेसिकली टिकट ले रहे हैं गलाटा टावर का, ताकि ये हाइट पे जा सकें, ऊपर जो है रेस्टोरेंट में जा सकें। और ये टिकट बूथ इन्होंने बनाया हुआ है छोटा सा, जहाँ से जो है वो टिकट लिया जाता है, और टिकट लेने के बाद ये गलाटा टावर में एंट्री जो है वो मिल जाती है इस टिकट के बाद। और इस टिकट की प्राइस तकरीबन जो है वो 30 यूरोज़ है। आ, और जिसको अगर कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 1000 लीरा या 1500 लीरा के आसपास जो है वो अमाउंट बनती है। और गलाटा टावर के चारों साइडों पे देखें कैफ़े हैं, स्ट्रीट के अंदर भी कैफ़े बनाए हुए हैं, और उसके अलावा जो सराउंडिंग्स है उसमें भी कैफ़े मौजूद हैं। ये इसकी आउटसाइड है, सराउंडिंग्स है, पत्थर के साथ ये बनाया गया है, और यहाँ पे फेंसिंग लगाई हुई है अभी आज भी। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ शीशान की अंदरून जो गलियाँ हैं, अब वो कुछ इस तरह से हो चुकी हुई हैं, इस तरह के डेकोरेशन पीस। और ये स्ट्रीट व्यू आप चेक करें, आज भी जो स्ट्रीट्स हैं उनको अपनी उसी कंडीशन में उन्होंने रखा हुआ है, वही पत्थर का इस्तेमाल किया है। और डिफरेंट शॉप्स जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी हुई हैं। जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनकी अट्रैक्शन लेने के लिए डिफरेंट यूनिक चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें की चेन्स हैं, बाकी एयर बैग्स हैं। हेलो, कैट्स क्योंकि बहुत फेमस हैं इस्तांबुल के अंदर, तो ये इन्होंने ये बनाए हुए हैं।
कैट्स वगैरह। कैपाडोकिया के एयर बैलून्स बहुत फेमस हैं, तो ये इन्होंने बैलून्स लगाए हुए हैं। ये बैग्स आप चेक करें। अब शिशानपुरा कन्वर्ट हो चुका हुआ है मॉडर्न एरिया के अंदर, लेकिन फिर भी इन्होंने स्ट्रीट्स का जो एरिया है ना उसको आज भी वैसा ही रखा है। ये चेक करें, अंदरून शिशान जो है वो आज आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ से मैं भी थोड़ा सा आगे जाऊँगा, मज़ीद स्ट्रीट्स में दिखाता हूँ। ये चेक करें, यहाँ का जितना भी एरिया है वो अप एंड डाउन है, लैंडस्केप है सारा। और ये सारी स्ट्रीट जो हैं इसी एरिया की हैं और बेतहाशा दुकानों में कन्वर्ट हो चुकी हुई हैं, ज्वेलरी की, रेस्टोरेंट्स की। अच्छा जी, अभी शाम के 8 बज रहे हैं और मैं शीशान की स्ट्रीट के अंदर ही मौजूद हूँ और अंधेरा होने वाला है, लेकिन मैं इस पूरे एरिया को कवर नहीं कर पाया आज भी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर। अगर वीडियो को पसंद किया आप लोगों ने तो लाइक कर दो, और अगर इस्तांबुल को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हो, मेरे साथ मज़ीद हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे बता दो, ताकि मैं मज़ीद हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर विजिट करूं और आप लोगों को उसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊं। आज मैंने आप लोगों को दिखाया है शीशान का सारा एरिया, इसकी हिस्ट्री मैंने बताई है, और गलाटा टावर किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता था, किस मकसद के लिए इसको बनाया गया, वो मैंने सारा दिखाया आप लोगों को। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी और हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।